कसूर है, हम तो खुद प्रताड़ित हैं, यहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं उसमें भारत का ही हाथ है, लगातार ये जो कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये हकीकत जो है वो जाननी भी बहुत ज़रूरी है। डिफेंड आप अपनी कंट्री को कीजिए, लेकिन जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं पहले उसकी हकीकत तो जान लीजिएगा, किस बलबूते पर आप ये इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? पूरी तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल जो बात कही गई है, 2.5 दशकों में अगर बात कर ले आसिफ अली जी, 2.5 दशकों में अगर बात कर ले तो पाकिस्तान में आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें कुल हमले 17,500 से ज्यादा हुए हैं, मौतें 22,200 से ज्यादा हुई हैं, सुरक्षा बल यहां पर 9,800 से ज्यादा ढेर हुए हैं। ये पूरा आंकड़ा जो है मुझे उम्मीद है कि आपको भी पता होगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरे नंबर पर ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां आतंकवाद से प्रभावित है। और सोचिएगा जरा, 2023 में 748 मौतें हुई थी आतंकवाद से, 2024 में 1081 हुई थी। ये रिपोर्ट आपने देखी होगी, उम्मीद मैं यही करती हूँ आसिफ जी। देखिए, अगर तो यहाँ जहां तक बात है हमलों की और दहशतगर्दी के वाकयात की, तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दुनिया में हो रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं। बल्कि खासकर अभी जो एक वाकया देश का रिसेंटली नाम गुजरा बताइए है गजा पाकिस्तान से का, जो आगे हैं, क्योंकि फलस्तीन GTI में तो फलस्तीन दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। उसके बाद आपकी नजर में कौन सा देश आपसे आगे निकल गए हैं और भी ज्यादा? कह रहे हैं कि बहुत देश आगे है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर अगर 1,000 अफवाद के साथ हम लोग आगे दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो जहां पे 1,00,000 अमवात हो चुकी हैं, 50,000 अमवात हो चुकी हैं, फलस्तीन में है या से सीरिया है, दूसरे ममालिक है, यमन है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो है ये तो मेरे ख्याल में कोई इतने बड़े माने नहीं रखती, क्योंकि इस तरह के ऐसी वाकयात तो हर जगह पे ऐसी हो रहे रिपोर्ट्स हैं। जब आती हैं सामने तो आप लोगों की तरफ से कह दिया जाता है कि रिपोर्ट्स मायने नहीं रखती हैं, यानी कि जो आप बात कह रहे हैं, जिस तरह के इल्जाम आप बच्चों की तरह लगा रहे हैं, वो मायने रखते हैं फिर? जी, आप ये देख लीजिए ना कि अगर एक तरफ फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कोई 50,000 से ज्यादा अमवात हो गई हैं, शाम के अंदर, सीरिया के अंदर एक एक क्या दिन में बात कर रहे हो हजार आसिफ अली जी? आप तो ये कह रहे हैं कि अरे देखिए, हमारे तो 2024 में आतंकवाद से 1081 मौत हुई है, दूसरे देशों में तो इससे ज्यादा हो रही है, तो चलता है, कोई बात नहीं। आप ये कह रहे हैं, मतलब ये कह के दिल को तसल्ली दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं कि दूसरे नंबर पे जो डाल दिया गया है उसकी बात कर रहा हूं। तो दूसरा डाल ये दिया है कि गया, अभी यहां पर भी आसिफ जी आप कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो सुरेंद्र जी कुछ जाहिर कह रहे हैं। बात है कि सुरेंद्र अगर जी, एक तरफ एक जगह पे 50,000 बात हो रही है, इसको आप लेके जा रहे हैं 24वें नंबर पे, और जहां पे 1,000 हो रही है उसको दूसरे नंबर पे ले आएंगे, तो मैं यही कहूंगा कि डाल दिया गया है इसको। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त किया गया है। ठीक है आसिफ अली दूसरी जी, बात, चलिए ठीक है, ये भी कह रहे थे ठीक है। अगर आप कह रहे हैं तो ये रिपोर्ट भी गलत है, ठीक है, मान लेते हैं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को जबरदस्ती डाल दिया है, चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो GTI की जो रिपोर्ट है उसमें तो चीटिंग की जा रही है। चाहते हुए भी आसिफ भाई ने अपनी मानसिकता बता डाली। वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? पौने 200 कंट्रीज है, वो कंपेयर इससे कर रहे हैं कि देखो हमसे गुजरे हुए भी 4 लोग तो हैं। तो कर लीजिए अफगानिस्तान से, कर लीजिए सीरिया से कंपेयर, कर लीजिए पैलेस्टाइन से कंपेयर। हमारे क्या कंपैरिजन हो रहा है कि हम नंबर 5 से नंबर 3 जा रहे हैं। जिस मुल्क ने, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया, 78 सालों के बाद हमारी मैशत उनसे बढ़ी है। जिस मुल्क ने हमारे पर 78 साल पहले इन्हें भी छोड़ा और हमें भी छोड़ा, उसकी क्वीन जिस गाड़ी में जाती है वो जैगवार हिंदुस्तान ओन्ड है। आज हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये अभी भी मैं ये अपने भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि आप उन 25 करोड़ आदमियों के साथ दगा कर रहे हैं जिनको आपने मुसलमान हिंदू इकट्ठे ना रहने के उसमें आपने 2 मुल्क बनाए और उनकी हालत बेचारों की ये कर दी कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले लोग हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं। मैं 10 साल अमेरिका रहा हूं। हिंदुस्तानी आता है तो वो पढ़ता है, IIT से आता है, वो पढ़ता है, वो डॉक्टर बन के आता है। बेचारे पाकिस्तान के बंदे 4-5 बॉर्डर टॉप के आते हैं, जितने चलते हैं आधे उसमें से मर जाते हैं, क्योंकि ऐसे रूट्स इनके ऐसे हैं, क्योंकि अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बेचारा कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होता है और कोई -25 डिग्री में जर्मनी में फूल बेच रहा होता है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो क्रिमिनल हैं वो आफ्टर नाइजीरिया पाकिस्तानी जाने जाते हैं। तो मेरे भाई प्लीज सीरिया अफगानिस्तान से मत कंपेयर करो, आप कंपेयर करो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, उनसे कंपेयर करो। जब अपने फ्रेंच एम्बेसडर को कहोगे भाई साहब निकल जाओ यहां से बाहर, क्योंकि हमारी जो तंजीमें वो आपको पसंद नहीं करती और आपके उन्होंने कार्टून बना डाला,
तो ये जिन जिन हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आया होता है, इनके आया होता है तो स्कूल की छुट्टियां इंटरनेट बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद एक फोर्ट बना हुआ है, वहां इतने सारे तालिबानी घूम रहे हैं, वो इतना इन्होंने जो जो इन्होंने सांप पाले थे, वो सारे सांप इतने घूम रहे हैं कि ना वहां पे क्रिकेट टीम सेफ है, ना वहां पे ट्रेन सेफ है। मतलब ये ट्रेन को तो फिल्मों में भी नहीं हो, तो चलो हवाई जहाज हाईजैक हो गया, समझ आया, दो दरवाजे थे, इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक कर दी। और इनकी जो सबसे बड़ी अजीम आर्मी, वो सबसे बड़ा आईएसआई, वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि लंदन में प्लॉट खरीदना है कि अमेरिका में प्लॉट खरीदना है। ठीक वो है, देख रहे थे कि जो ठीक एड है। आ रही है उसको घुमा के अपने बच्चों को कैसे भेजनी है। ठीक है सुरेंद्र जी, आसिफ जी से इसका जवाब मैं जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। चर्चा में आप बने रहिएगा, आऊंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी अबू कताल का एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास है। एक्सक्लूसिव वीडियो, हत्या से 2 दिन पहले बेथर्न गया था अबू कताल और यहां से लाहौर रवाना हुआ था अबू कताल। पीओके के बेथर्न से अबू कताल का एक्सक्लूसिव वीडियो ये सामने आया। वीडियो देखिए, यही है हाफिज सईद का करीबी और इसका ये वीडियो देखिए। ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है और ऐसे में देखिए किस तरीके से अपने साथियों के साथ खुद को पूरी तरीके से कवर करके चलता जा रहा है हाफिज सईद का ये करीबी। और ऐसे में ये वीडियो अब निकल कर सामने आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो सीधा आपके सामने इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर। जियाउर रहमान सिंधी और अबू कताल, और उसी का ये वीडियो जो सामने निकल कर आया है, ये है हाफिज सईद का करीबी, बेहद करीबी। और अब ये वीडियो आप देखिए और साथ में ये जो दोस्तों का या कहें इनके जो साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं, उनका ये पूरा काफिला इनके साथ चलते हुए बर्फीला तूफान नजर आ रहा है। उसी बीच खुद को पूरी तरीके से कवर करके हत्या से 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। आतंकी अबू कताल का एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि हत्या से 2 दिन पहले सामने आया है। एलईटी कमांडर जिया सिंधी उर्फ अबू कताल उर्फ रहमान उर्फ कितने उर्फ हैं, एलईटी में नंबर 4 था। किसी अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में कल टपका दिया। ये वो भाई साहब थे, 2 हफ्ते पहले बर्थन एरिया पीओके में है, वहाँ आके लॉन्च पैड में कुछ घंटे रहे और अपने जो आने वाले टेररिस्ट थे जिनको तैयार कर रहे थे भारत में घुसने के लिए, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ये वो भाई साहब थे जिन्होंने रियासी में जो बस के ऊपर कायराना हमला हुआ था उसकी प्लानिंग करी थी। उसके सिवाय खासकर जम्मू के इलाके में जितने भी छोटे मोटे वो थे, काफ़ी एक्टिव थे। देखिए, हर टेररिस्ट का अंत में अंजाम यही होना है। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज पर दिखाया जा रहा है, जियाउर रहमान संधी उर्फ अबू कताल का ये वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कत्ल से 2 दिन पहले का ये वीडियो है। देखिए, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही अबू कताल जो है दरअसल पुंछ के ठीक सामने पड़ने वाले एक इलाके में पहुंचा था और यहाँ पर आकर वो उन आतंकियों को जिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाना है उनके साथ उसने मुलाकात की। और अबू कताल की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले काफी समय से हाफिज सईद का करीबी भी है और लश्कर की कमान को ये संभाल रहा है। और माना जा रहा था कि हाफिज सईद के बाद ये भी एक अहम भूमिका में लश्कर की हो सकता है, मगर उससे ठीक पहले जो है कुछ अज्ञात लोगों ने आकर इसकी हत्या कर दी। और ये इंडिया न्यूज पे जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इसमें देखा जा सकता है कि कुछ दिन पहले जो बर्फबारी का सिलसिला चल रहा था उस दौरान जो है इसे देखा गया। और यहाँ आपको बता दूं कि जो जानकारी है ये दरअसल उन आतंकियों को जो है उनके मोरल बूस्टिंग के लिए आया था, जिनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करके आतंकी घटनाओं को तेज करने का प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है।
और उसी से ठीक पहले जो है इसको जो है वो मार गिराया गया है। और जो भी लगातार पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए, चाहे वो रियासी में बस पर हमला हुआ जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई, उससे पहले जो आतंकी नेटवर्क को राजौरी पुंछ के इलाके में, रियासी के इलाके में जो सक्रिय करने का काम था वो अब्बू कताल जो है मॉनिटर कर रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है वो बताती हैं कि किस तरीके से ये खतरनाक आतंकी था और कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी सर दर्द था। मगर जो सुप्रीमेसी की जंग इस वक्त आतंकी संगठनों में पाकिस्तान में चल रही है, उसका ही नतीजा है कि अब्बू कताल जो है वो मारा गया। और अब्बू कताल उस वक्त मारा गया जब ये हाफिज सईद के साथ था। बताया तो ये भी जा रहा है कि हाफिज सईद भी उस हमले में इसके अब्बू कताल के साथ था, जहां पर इस पर हमला हुआ, मगर वो उस दिन बच गया, जख्मी हो गया और वहां से भागने में कामयाब रहा। तो यकीनन ये जो आतंकी हैं, जैसा अभी ब्रिगेडियर राजन जम्वाल कह रहे थे कि जो भी आतंकी बनेगा, जो हथियार उठाएगा, उसका अंत यही होगा। 2 दिन पहले सही, 2 दिन बाद सही, आखिरकार उसका हश्र यही होने वाला है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये फुटेज भी आप देख पा रहे हैं, 2 दिन पहले का वीडियो आपको दिखाया, एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज़ से सीधा आपने देखा। उसके बाद ये 2 दिन बाद का, कत्ल के बाद की तस्वीरें हैं, जिस जगह कत्ल किया गया और उस कार की तस्वीरें। उसके बाद यहाँ अस्पताल से भी तस्वीरें सामने आई और उससे पहले की भी वीडियो आपको दिखाई हैं। आप इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मियां आसिफ अली जी, आप ही का रुख करना चाहूँगी। अब्बू कताल का वीडियो सामने आया है, पीओके का ये वीडियो बताया जा रहा है, कत्ल से 2 दिन पहले का ये